लीला है, जहाँ सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रही हैं, वो सबसे परे है, सबसे मधुर है और सबसे गुह्य है। एक बार की छोटी सी बात है, इसे आप थोड़ा अंदाज लगा लेंगे, थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे। एक बार जब ठाकुर जी लीला करते हुए अर्जुन जी के संग जो है उनके रथ हाँकते हैं, एक ही पलंग पे दोनों बैठते हैं, एक ही थाल में दोनों खा लेते हैं, उनका जूठन वो खाते हैं, उनका जूठन वो खा लेते हैं। एक थाल में जब खाएंगे तो जूठा तो हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसी प्रगाढ़ मैत्री है, ऐसी मित्रता है, अटूट मित्रता। एक ही पलंग पे सो जाना, उनके वस्त्र वो धारण कर लेते हैं और इनके वस्त्र वो धारण कर लेते हैं। तो एक बार ठाकुर जी को अनुकूल देख करके अर्जुन जी ने पूछा कि प्रभु, मैं तो आपका शिष्य भी हूँ, मैं आपका दास भी हूँ और मैं आपका भाई भी लगता हूँ। आप मेरे गुरु भी हैं, आप मेरे मित्र भी हैं, आप मेरे शिक्षक भी हैं। तो आप बताइए, मुझे आज पता लगी कि आप वृंदावन में आपकी ऐसी ऐसी लीला है, ब्रज में आप ऐसी ऐसी लीला आपने खेली है, आप तो मुझे कहीं बताए ही नहीं। अगर मैं सुनने का अधिकारी हूँ, मैं आपसे हठपूर्वक ये नहीं कहता आप मुझे बताओ ही, मुझे सुनाओ ही, मुझे दिखाओ ही, क्योंकि हर लीला की एक श्रेणी होती है, एक उसकी पात्रता होती है। अगर मैं अधिकारी हूँ, अधिकारी तो खैर मैं हो नहीं सकता, आप कृपा करके मुझे सुनाइए, अगर उचित हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ठाकुर जी खिसिया गए। मैंने ठाकुर जी क्रोध थोड़ा प्रकट किए कि भाई अर्जुन, एक बात बता, तुम्हारे संग मैं थाल में खा लेता हूँ, तेरे रथ को चलाता हूँ, तेरे संग बैठता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि तेरे को मैं अपने अंतःपुर की बात बताऊँ, अपनी जो निगुण लीला, तुम्हारा एक दायरा अलग है, उसके अनुरूप तुम्हारे संग हम लीला करते हैं, लेकिन हमारी लीलाएं अनेकों तरह की। अब तुमने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर उचित हो तो, मैं अधिकारी हूँ तो मुझे सुनाना, बताना, नहीं तो मत बताना। अगर तूने ये शब्द नहीं रखा होता तो मैं वास्तव में इसकी गंध नहीं लगने देता तेरे को। तो ठाकुर जी ने कृपा करके उनसे अनुष्ठान बताए कि अनुष्ठान करो, जाप कराया, सरोवर में स्नान करवाया, एक सखी के पास जाते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर दूसरे बाग में जाते हैं, वहाँ आज्ञा मिलती है। फिर कहने का मतलब अर्जुन से अर्जुनी बन जाते हैं और वृंदावन में श्री लाडली जो एकांत में कदली वन में विराजमान है, वहाँ जाते हैं, गोपियों का संग मिलता है। वैसा प्रेम देख करके ठाकुर जी का वो जो सुंदर नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, ऐसी सुंदर माधुरी देख करके, श्री जी की माधुरी देख कर सखियों और जो गोपीजन हैं जो इतस्ततः आ रही हैं, जा रही हैं, सेवा के उपकरण लेकर के सेवा कर रही हैं, अब वहाँ गए तो महाव्याकुलवती अर्जुनी बन गए। फिर अब वहाँ से उनका आने का मन न करे, ठाकुर जी का नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बस देखना था ना, अब चलो यहाँ से। फिर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि चटपट देखो तो कहाँ आ गए, हस्तिनापुर में आ गए। कहने का मतलब ये कोई कथा प्रवचन का विषय नहीं है, अत्यंत अंतरंग विषय है, जो अत्यंत कहते हैं कि महागोप्य अद्भुत सरस चिंतत रहो मन मान, या रस के रसिकन बिना सुन ध्रुव कहिबो ना। महागोप्य है, अद्भुत है, सरस है, और जहाँ तक बात है तो चिंतत रहो मन माए, प्रिया प्रीतम की मधुर लीला को अपने हृदय देश में ही चिंतन करने की आज्ञा है। और ज़्यादा कहने का अगर मन ही करता हो तो इस रस के जो रसिक जन हों, जो श्यामा श्याम के सखी भाव से भावित हों, वृंदावन के रसिक हों, तो उनसे मन मिले तो आप कह सकते हो, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, मिलिए तहाँ निशंक वे 300 की जय प्रीति। इष्ट भजन और मन मिले जाहे मिल देहु,
ना तर परि है ठीक यह निश्चय उर धरि लेहु। निश्चय उर धरि लेहु येहु सर्वोपरि होई। याते पर जे कहे महा प्रतिभाई सोई। तो इसको वास्तव में जानते हैं, हम यहाँ जो चर्चा करते हैं, मान लो हम अपने मंत्र राज की व्याख्या करते हैं, मैंने उसी को आस्वादन करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, उसी पे सत्संग करते हैं, और वही आप लोग सुनते हैं, आप लोगों को भाता है। और ये चर्चा पर्याय प्रथम के सामने होती है, वो जब चाहे तो बंद करा सकते हैं, ऐसी मति फेर देंगे कि कोई पंगा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब तक इनको अच्छा लग रहा है तो हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये बहुत अनोखी चीज़ है, बहुत सरस चीज़ है, बहुत मधुर चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है। परिचर्या में परम प्रवीणा नव नव केली कला रस बीना। निस दिन लगी रहत जैसे मीन है, वो जल में लवलीन रहती है, उसको बाहर की कोई सुधीर नहीं रहती है। कभी कभी श्वास लेने के लिए थोड़ी पानी से ऊपर आती है, श्वास लेती पुनः डूब जाती है, घंटों मिनटों उसमें डूबी रहती है, फिर जरूरत पड़ती है श्वास लेने के लिए, वो हर मुख निकालती है और फिर डूबी। प्रिया प्रथम का अद्भुत रस है जी। अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु अलभता ही न रहे। देखिए क्या वस्तु आपको मिली हुई है, कह रही हैं कि कुछ भी उसको अलभ्य नहीं रहेगा, कुछ भी। देखिए बातें तो बहुत है, लेकिन संत महात्मा ऋषि मुनि आचार्य शास्त्र इसको सबसे दुरूह और सर्वोपरि बताए हैं कि जो श्यामा श्याम की सेवा जो सहचरी वृंद कर रही है वृंदावन धाम में, ये सेवा अगर किसी बड़भागी को प्राप्त हो जाए तो कृतार्थ हो जाएगा, उसका जीवन धन्याति धन्य 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 हो जाएगा। उसी का संक्षिप्त रूप में इसमें वर्णन। किसी प्रकार के काम्य कर्म का तन्ने के बीच में गंध भी नहीं है, केवल और केवल केवल विशुद्ध विशुद्ध दिव्य वृंदावन धाम का जो प्रिया प्रीतम का अद्भुत प्रेम रस है, उसी का मानो प्रसाद मिला होगा। अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, मैंने प्रिया जो के महल की बात है, उनकी निकुंज की बात है इसमें। और जो इसकी साधना करता है, जो इनको लाड लाता है, दुलाता है, कछु अलभता ही न रहे। आप ही बताओ, एक भागवत जी में श्लोक आता है, किम लभ्यम प्रसन्न श्री निकेतने, कि हे भैया तुम ही बताओ कि कोई साधक है और लग लगा करके भजन कर रहा है, सारी बातों को छोड़ रखी है, केवल निष्काम भाव से उनकी भक्ति कर रहा है, और उसको प्रियालाल प्राप्त हो जाते हैं, उसके इष्ट देव का दर्शन हो जाता है, उन पे वो उसको आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। तो तुम ही बताओ भैया कि उसको क्या अलभ्य रह जाएगा। प्रसन्न श्री निकेतन, श्री निकेतन भगवान अगर प्रसन्न हो गए, श्यामा श्याम प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट हो गए, तो बताओ क्या स्वर्ग की बात उसको नहीं पता लगेगी, कि वैकुंठ की बात पता नहीं लगेगी। वो जानना ही नहीं, पहली बात वो जानना ही नहीं चाहेगा। अगर कुछ जानना चाहेगा तो उनकी कृपा से वो झट जान जाएगा। माने उसके लिए कुछ भी अलभ्य माने अप्राप्त नहीं रह पाएगा। जब प्रिया प्रीतम में प्राप्त हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और जो प्रिया प्रीतम के भक्त हैं, जो श्यामा श्याम की सखियाँ हैं, उनको उनके मुख माधुरी दर्शन, चरण कमल की माधुरी, उनकी बोली, उनकी लीला सुधा के सिवा कुछ भासता ही नहीं है, कुछ रुचता ही नहीं है। उनको लगता है कि इसके सिवा कुछ और भी होता है। वो तो जैसे मीनवत उसमें सुधा में, लीला रस में, माधुरी में पगे हुए, न उनको जानने की इच्छा है, न जानने की कोई आवश्यकता ही है, न कोई ज़रूरत है। जानना चाहे तो सब कुछ जान सकते हैं उनकी कृपा से। लेकिन प्रिया प्रीतम को जब मुख ही देख रहे हैं, समयानुसार उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए जी। अधरान की अरुणाई दशनान में झलकाई, मृदुमाधुरी या रूप की मोह पे कही न जाई। भगवत रसिक सुखदाई तुम कर्ण लेत बलाई, तो सहज के अनबोलने मोह पे कही न जाए।
तो जानते हैं अद्भुत रस है वृंदावन का, माधुर्य का शीर्ष है, शीर्ष। और याते पर जे कहे महाप्रतिभाई से, तो सबसे बढ़िया कार्य है, सबसे बढ़िया कार्य है प्रिया प्रीतम को हृदय देश में जैसी आज्ञा है आचार्यों की, गुरुजनों की, वैसे लाड़ लड़ाना और प्रेम से इनकी केली को गान करना। और समयानुसार इनको लाड़ लड़ाना, इनके रूप माधुरी देखते रहना, दुलसाना बिलसाना, एक एक छटा का अवलोकन करना, ये सारा तिसार है। महान निज रहसी प्रकाशी है महल खेली, रसिक अनन्यन के ही तो न मानिए। अनन्य रसिक भक्तों के लिए श्री जी ने प्रकट करवाया है। और चाहत तो है जो पे पद परम प्रवेश कियो, कि भैया परम पद में प्रवेश करना चाहते हो क्या, तो यह मन बचित मन से वचन से प्रीति पूर्वक इसका आलोडन करो, विलोडन करो, चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो, निधिध्यासन करो, आस्वादन, बार बार सुनो, बार बार गान करो, बार बार स्मरण करो, निहाल कर देगी। और जिसको प्राप्त हुई है ना, इसी मार्ग से प्राप्त हुई। ये बात, ये जो सेवा प्राप्त हुई है इसी ही प्राप्त हुई। या तो कोई ऐसे ऐसे साधक हुए हैं जो बड़े भारी गुरु भक्त हुए हैं, वो गुरु भक्ति किसी में कुछ जानते ही नहीं, दिन भर गुरु जी की सेवा करने, बात मानने, और इसी में उनका वही संसार है। फिर वो उन गुरु जी ने कृपा कर उनके सिर पे हाथ पधराया है और उनके हृदय में सामने, उनके मतलब हृदय देश में दिव्य वृंदावन धाम प्रकट हो गए, सखियाँ प्रकट हो गई, गुरु जी का स्वरूप दिखा, अपना स्वरूप दिखा। ये या दूसरा ऐसा है कि गुरुदेव ने उनको साधना बता दी और वो सब कुछ समर्पण कर दिया उसी को, साधना को, और दिन और रात उसमें लगा हुआ है। और पल पल में गुरु जी कृपा देखे कि हमसे तो कुछ होने वाला है नहीं, श्री जी कृपा करेंगे तो होगा, गुरु जी कृपा से हो रहा है, गुरु जी कृपा से हो रहा है, श्री जी कृपा से हो रहा है। उस पर ऐसी कृपा होती है कि एक दिन सामने जुगल सरकार होते हैं, कृतार्थ कर देते हैं, अपनी परिक्रम ले लेते हैं। अत्यंत गोप्य है जी। कब देखो इन नैना भीजत, कब देखो इन नैना। बड़े बड़े विभूति कहाँ ऐसे सुनने में आता है कि श्यामा जो भीज रही थी तो विभूति स्वरूप वो दर्शन कर रहे थे, ठाकुर जी भीज रहे थे तो दर्शन कर रहे थे। नहीं, ये विषय केवल सखियों का है, मधुर विषय है, केवल सहचरी वृंद का है, केवल और केवल सहचरी वृंद का है, और किसी का नहीं। और सबके लिए पर्दा पड़ा हुआ है, सबसे छुपाया गया, राखो दूर दुराय, मैंने राखो दूर में छुपा के रखा है। यही माधुरी है कि दो कदम तर साड़े देखो सखी, कदम तर साड़े देखो सखी, दो कदम तर साड़े देखो सखी, कदम तर साड़े देखो सखी, जमुना तीर भीरा तरुवन की, जमुना मेरे जमुना तेरा जमुना रवीरा तारो मन की, कोकिल कूजित गाढ़े
गीत गाढ़े यमुना तीर भीरा तरुवन की कोकिला कूजित गाढ़े तीर भीरा तरुवन की कोकिला कूजित गाढ़े दो कदम तर ठाढ़े देखो सखी वो कदम तर ठाढ़े देखो सखी दो कदम तर ठाढ़े देखो सखी कदम तर तो सखी भुजा परस्पर अंसन दीन परस एरिया हो भुजा परस्पर एरिया हो भुजा परस्पर अंसन दीन अंगयानंगन बाढ़े गयानंगन बाढ़े श्री हरि प्रिया जो रति रस भीन प्रिया श्री हरि प्रिया श्री रति रस भीन सूरत सिंधु ते काढ़े सिंधु ते काढ़े सूरत सिंधु ते काढ़े सिंधु ते काढ़े श्री हरि प्रिया जो रति रस भीन सूरत सिंधु ते काढ़े प्रिया जो रति रस भीन सूरत सिंधु ते काढ़े दो कदम तर ठाढ़े देखो सखी दो कदम तर ठाढ़े देखो दो कदम तर ठाढ़े देखो सखी कदम तर ठाढ़े देखो